समराइज करेंगे अभी, राइट? टेबल के इसमें समराइज करेंगे. अच्छा, बिफोर वी डू दैट आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन. ये एलिप्स है, बाकी बचा हुआ है तो हाइपरबोला. तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है तो हाइपरबोला आएगा? फिक्स पॉइंट्स तो रहेंगे अभी भी. यहाँ सोचो. अच्छा, वेरी गुड, माइनस. क्योंकि रिमेंबर एलिप्स का इक्वेशन क्या है बीच में? प्लस. हाइपरबोला का इक्वेशन क्या था? माइनस. सेम हियर. अगर ऐड करेंगे तो कांस्टेंट आ रहा तो एलिप्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे कांस्टेंट आएगा तो वो हाइपरबोला होगा. ठीक है. अच्छा, तो ये सब कोई काम की चीज नहीं है. काम की चीज है जो ये वाला, ये सब हम बाद में करेंगे. अच्छा, तो हम इसको समराइज करेंगे अभी, है ना? इसको समराइज करेंगे एक टेबल केस में. पॉइंट नंबर 1, रिमेंबर ये a ग्रेटर देन b के लिए ना, ये a ग्रेटर देन b के लिए, a ग्रेटर देन b के लिए ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है ना? फर्स्ट वन इज अबाउट मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट्स क्या है? प्लस माइनस a, 0. देखो इसी में a भी आ गया और a डैश भी आ गया, a, a डैश प्लस माइनस a, 0. ठीक है. और इसका लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a. सेमी मेजर a. ये हो गया अपना पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट माइनर एक्सिस. माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट b, b डैश 0, प्लस माइनस b, नीचे वाला और ऊपर वाला. ठीक है. और उसका लेंथ कितना था? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b. और सेमी माइनर, सेमी का मतलब आधा, इसका आधा विच इज b. अच्छा, ये देखो ये चारों पॉइंट्स को टुगेदर, these 4 points together are called as vertices. ये है vertices. अच्छा, अगर मैंने पूछा कि फिर ये ओरिजिन क्या है, इसका क्या रोल है, ऐसे किसका क्या हो सकता है? जिस सेंटर, हाँ सेंटर है वो, ओरिजिन इज सेंटर ऑफ एलिप्स. हाँ करेक्ट. जो आपको लगता है कि यूजुअली सही होता है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स ऑलवेज. अच्छा फाइन, दिस नॉट दिस टाइम. अच्छा, ये हो गया. अभी आते हैं फोकाई पे, है ना? अब आते हैं फोकाई. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. फोकाई आर s, s डैश which are plus minus a, 0. एंड अगर मैंने पूछा कि फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना है, वेरी इंटरेस्टिंग. ये AE है और ये भी AE, तो पूरा दूरी कितना होगा? 2a. वेरी गुड. अब आता है डायरेक्ट एक्सिस. कितने डायरेक्ट एक्सिस होंगे? 2, एक उधर एक इधर. x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, और उनके बीच का दूरी कितना है? ऑब्वियसली ये पूरा a बाई e और ये वाला भी a बाई. गाइस रिमेंबर वी आर यूजिंग y एक्सिस एज रेफरेंस, है ना, हॉरिजॉन्टल मेजर करने के लिए. a बाई e कितना होगा? 2a बाई. अच्छा ओके. अब आपको लिखना है ये दो पॉइंट्स स्टैंडर्ड फॉर्मूले करके, है ना? एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर, अच्छा ये पॉइंट नंबर 5 है, इसमें ये दो फॉर्मूले लिखना है आपको. और पॉइंट नंबर 6 कि sp प्लस s डैश p इज ऑलवेज इक्वल टू a. देखो ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल कब है? जब a b से बड़ा होगा, a b से बड़ा होगा. अच्छा, अब देखो, अब वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अब इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग गेस कर सकते हो, है ना? 2 मिनट लगेगा वो डिस्कशन करने में. a ग्रेटर देन b होता तो फिगर ऐसा बनेगा, b ग्रेटर देन a होता तो फिगर कैसे बनेगा? वर्टिकल बनेगा. जब वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स था तो फोकाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे थे. अगर वो वर्टिकल एलिप्स होगा तो
फोकाई कहाँ होंगे? वर्टिकल लाइन पे, तो वो मेजर एक्सिस होगा। अच्छा, वाई एक्सिस मेजर एक्सिस होगा और एक्स एक्सिस, क्योंकि ये मेजर अभी ये माइनर, मैंने रोल्स रिवर्स हो गए। अच्छा फाइन, तो मेजर एक्सिस का लेंथ सेमी मेजर, ये माइनर होगा सेमी माइनर, पक्का? पहला 2 पॉइंट्स, माने यहाँ क्या फर्क पड़ेगा? बी बी डैश ए ए डैश, 2b 2a b a। सेकेंड पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग, सॉरी थर्ड पॉइंट। अब फोकाई क्या होते हैं? अब वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वेरी गुड, 0, प्लस माइनस बी ई, ए की जगह आ गया बी, बी की जगह आ गया ए। अच्छा, अब डायरेक्ट्रिसेस देखो, फोकस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिसेस ऐसे होंगे, तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू यस b बाई, वेरी गुड, y इज इक्वल टू b बाई प्लस माइनस एक ऊपर एक, तो ये 2b बाई। इंटरेस्टिंगली sp प्लस s डैश p विल बी इक्वल टू 2b, क्योंकि मेजर हमेशा ही, एंड इजीली गेस कर सकते हो आप, a की जगह b की जगह एक अच्छे से लर्न कर लो। और यू नो इवन इंटरेस्टिंग इज कि सेम फॉर्मूला है एप्लीकेबल फॉर हाइपरबोला एज वेल, ओनली डिफरेंस इज b की जगह माइनस b डालना है ना? अच्छा देखिए, वो हाइपरबोला वो कल करेंगे। अच्छा, अब हम वर्टिकल एलिप्स के लिए स्टैंडर्डाइज करेंगे ये सारे पॉइंट्स फटाफट, है ना? वर्टिकल एलिप्स के लिए b ग्रेटर देन a के लिए बस मैं एक रफ फिगर ड्रॉ करूंगा। देखो कितना खूबसूरत है। रिमेंबर ये अभी भी a a, 0 हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा a a डैश माइनस a, 0 ये b 0, b ये b डैश 0, माइनस। लेकिन रिमेंबर ये सेकंड एलिप्स है वेयर b इज ग्रेटर दैन a, तो ये ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला मेजर एक्सिस, y एक्सिस इज मेजर एंड x एक्सिस इज माइनर, है ना? सो ऑब्वियसली मेजर एक्सिस b b डैश 0, प्लस माइनस b, तो क्लियरली ये लेंथ कितना होगा मेजर एक्सिस का? 2b, और सेमी मेजर इज b, राइट? माइनर एक्सिस एंड पॉइंट्स a a डैश प्लस माइनस a, 0, ये 2a और ये a, ठीक है? अच्छा, इसका फोकाई देखो, अभी y एक्सिस पर है, ये वाला s 0, be और ये वाला s डैश 0, माइनस b, सही है? अच्छा, 0, प्लस माइनस b, तो ये वाला कितना होगा? 2b, जहां a है वहां b, सिंपल है। डायरेक्ट्रिसेस देखो, रिमेंबर y एक्सिस सॉरी x एक्सिस का इक्वेशन y0, तो ये वाला y इज इक्वल टू समथिंग, इन दिस केस b बाय e, ये वाला y इज माइनस b बाय e, ठीक है? तो ये प्लस माइनस b बाय e, ये 2b बाय e, तो sp प्लस s डैश p इज 2b। पॉइंट नंबर 5, यहाँ आप देखो a स्क्वायर इज b स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर, और यहाँ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b, कितना अच्छा है रिलेट्स, है ना? एक अच्छे से कर लो, दूसरा हो गया बाय वन डिफरेंट फ्री है। आपको फ्री में लेना है कि नहीं लेना है वो देखो आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपको घर पे करके लाना है, ठीक है? चलो फटाफट। अच्छा, कौन सा करें, हॉरिजॉन्टल का करें कि वर्टिकल का करें? हॉरिजॉन्टल का मैं करूंगा, वर्टिकल का आपको करना है,
ठीक है, मैं एक इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये मैं इसके लिए ये चीजें फाइंड करूंगा। आप लोग को कौन सा इसके लिए करके लाओगे? आपको लाना पड़ेगा सेकंड वाला x स्क्वायर बाय 25 माइनस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू, ये देखो आपका e जो है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 16 परफेक्ट स्क्वायर होगा, मेरा देखो इरेशनल होगा। ठीक है, टफ क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया, इजी आपको। अच्छा एनीवे देखो, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अरे एक काम करेंगे, विल डू वन थिंग, यहाँ सामने सारे वर्टिकल के लिखा हुआ है, सारे वर्टिकल के हैं, तो एक काम करेंगे है ना मैं ये वाला करूंगा, आप लोगों को करना है दिशा सिंबल। ठीक है, मैं देखो आप लोग ये देखो हम यही करेंगे। अच्छा देखो, वेरी फर्स्ट थिंग कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म में है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अगर नहीं होता तो रिमेंबर RHS में आपको क्या करना है 1, RHS में 1 और ऊपर में भी 1, RHS में 1 ऊपर में भी 1। ठीक है, सो देखो वेरी फर्स्ट थिंग a इज हाउ मच, a कितना है 3, b स्क्वायर 25 है तो b कितना होगा, राइट। तो ऑब्वियसली देखो एंड पॉइंट्स क्या होंगे मेजर एक्सिस के, b बेटा शुड बी 0, और लेंथ कितना होगा मेजर एक्सिस का 2b 2 into 5, और सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ 5। सिंपल है। ये देखो a डैश प्लस माइनस 3, 0, लेंथ कितना होगा 2 into 3 6, सेमी। ठीक है, अच्छा अब देखो फोकाई के लिए अपने को क्या ढूंढना होगा, एक्सेंट्रिसिटी ढूंढना होगा, है ना। अच्छा एक्सेंट्रिसिटी देखो e इज इक्वल टू रूट ओवर, वेरी सिंपल, जो बड़ा है उसका स्क्वायर, सिंपल है 25 माइनस इसका स्क्वायर 9 होल डिवाइडेड बाय बड़ा वाला, हाउ मच इज दिस 4/5। सही है, अब हम फाइंड करेंगे फोकाई फाइनली। सो s dash would be 0, प्लस माइनस e 4/5 b कितना है 5 into e, देखो 5 का कैंसिल आएगा 4, 0, प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस b व्हिच इज 5 अपॉन e 4/5 माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 ऊपर जाएगा 25 है, डिस्टेंस वगैरह। ठीक है, इसका डबल 50/4 या 25/2 कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। अच्छा इसका SP प्लस S डैश भी कितना होगा, मेजर एक्सिस का लेंथ 2b व्हिच इज हाउ मच 10। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस a b निकालो और फट वैल्यूज डालो इसमें, सिंपल है। अब हम आते हैं रिवर्स क्वेश्चन। रिवर्स क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये होमवर्क ये करना है क्वेश्चन। रिवर्स क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ऐसा होगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट, where of point P where SP plus S dash P is SP plus S dash P is 10 and S is 4,0, S dash is minus 4,0। ये क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट। ये देखो आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, S और S dash फिक्स पॉइंट्स है, फिक्स्ड है, ये मूव नहीं हो रहा, मूव कौन हो रहा, P मूव हो रहा है, P का लोकस निकालना है। ठीक है, जिसका डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है एलिप्स, और ये मेजर एक्सिस का लेंथ होता है। देखो ये पॉइंट से आपको पता चलेगा कि फोकाई कौन सा एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है फोकस, इसका मतलब मेजर एक्सिस कौन होगा, एक्स एक्सिस ही होगा। इसका मतलब ये वाला जो है ये 2a होगा, आ रहा समझ।
माने 2a इज इक्वल टू 10, सो a इज इक्वल टू 5। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ये जो फोकस है ना, फोकस जो है वो ए ई होता है ना, ये ए ई कॉमा 0 होता है। सो ए इज 4 और ए है अपने पास, तो ई कितना होगा 4/5। द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज बी निकालना है अपने को। अभी बी कैसे मिलेगा, देखो ये वाला फॉर्मूला, इसके पहले वाला जो फॉर्मूला था व्हाट वाज दैट, b² इज इक्वल टू a² इनटू, तो b² इज इक्वल टू a² क्या है 25 इनटू 1 माइनस e², 16/25। तो चेक करो 25 माइनस 16 9। Therefore, what is equation of locus here? x² by a² plus y² by b² is equal to, आई समझ। तो देखो फिक्स, ये जो s3 प्लस s डैश से a निकाला, फोकस से e निकाला, और ये वाला फॉर्मूला में हमने वैल्यूज डाले तो आया b का वैल्यू। ठीक है, सो एनीवे हमने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, इतना करने की जरूरत नहीं था, बस एक्सेंट्रिसिटी निकालना आना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि लोकस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो कल वाला क्लास में हम हाइपरबोला करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और लोकस खत्म हो जाएगा। ठीक है, सी टुमारो।